हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राजीव कुमार। आज हम बात करेंगे दा बैंक अपोजिटरी वर्ल्ड वाइड के बारे में कि ऑलरेडी इसका दा बैंक का जो अपोजिटरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या है। मैं दा बैंक के बारे में थोड़ी बात कर लूँ कि दा बैंक मार्केटिंग रिसर्च एडवर्टाइजमेंट इसका ट्रेंड यूके का प्रोजेक्ट है। अगर दा बैंक की मैं बात करूँ, दा बैंक ऑलरेडी एक ऐसे क्रांति पे काम कर रहा है जो अभी तक फर्स्ट में पूरे वर्ल्ड में पहली बार होने जा रहा है। इस दा बैंक के माध्यम से हम यहाँ से चैनलाइजेशन की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और उस कॉन्टेक्ट को हम डेटाबेस के रूप में शामिल करने वाले अपने साथ। तो आज हम जानेंगे कि यह चैनलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होगी और जो हमारे कॉन्टैक्ट हैं, जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, वो किस तरीके से हमारे डेटाबेस में कन्वर्ट होंगे। उस डेटाबेस की मैं बात कर रहा हूँ कि जिस डेटाबेस के बनाने के लिए बड़े बड़े कॉरपोरेट अरबों खरबों रुपए खर्च करके अपने प्रोजेक्ट में उस डेटाबेस को पकड़ने की कोशिश करती है। और डेटाबेस कोई और नहीं, हम आप हैं, उनके कस्टमर और यूजर के रूप में। मैं अगर छोटी सी बात कर लूँ कि आज मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बेस के लिए हो, चाहे वो क्रिप्टो से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो। मैं बात करूँ तो आज ऑलरेडी इन सभी में कोई ना कोई एक कंपटीटर बहुत जल्द ही तैयार होकर इनका निकल जाता है, जो इनका बिजनेस के फ्लो को डाउन करता है। क्योंकि अब आज डायरेक्ट सेलिंग में आज आप देख रहे हैं, कभी बड़े बड़े लीडर, कभी इस कंपनी में तो कभी उस कंपनी में, उनका मेन बेस है कि पैसा बनाना है। और हमारे जो छोटे छोटे जिनको मैं बोल सकता हूँ कि जो नए लीडर हैं, जो किसी प्रोजेक्ट में या किसी कॉन्सेप्ट में 1 से 2 साल दिए हैं, जो 10-20 हज़ार का चेक बनाए हैं, तो इन सबको उन लोगों को फॉलो करना पड़ता है। जिसकी वजह से क्या होता है, मेन बेनिफिट उन्हीं को होता है। जब हम एज ए टॉप पे होते हैं तो कहीं ना कहीं उस कंपनी का या उस सीनियर या कंपनी का मैनेजमेंट कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से लोग कंपनियां बार बार बदलते रहते हैं। तो हमारी एक एज ए जिसको हम कैरियर मान के चलते हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो ऐसे कुछ ही लोगों के साथ होता है जो स्टेब्लिश है, जो बड़े लेवल पे है। नहीं तो हम इधर साल में 2 से 3 कंपनियां, 4 कंपनियां में काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा करियर स्टेब्लिश नहीं हो पाता। जिससे एज ए हम करियर बोले, एज ए पैसिव इनकम बोले, कि यहाँ से हम जनरेट करने वाले हैं। साथ में आपको क्रिप्टो मार्केट पता है कि मतलब में क्रिप्टो पर 99% आपको पता है कि क्या होती है। 1% जो जेन्युइन है, जो मार्केट में है, तो क्रिप्टो के बारे में आपको पता है। लेकिन क्रिप्टो की सबसे बड़ी खासियत है पैसा बनाया भी बहुत तेज़ बनता है, बहुत तेज़ जाता भी है। तो हम जैसे लोगों के लिए एक खास अपॉर्चुनिटी जो अभी तक जो मैंने सर्च किया, जो मैंने देखा, जो मैंने जाना, उस हिसाब से दा बैंक का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़बरदस्त मौका है। जो चीज़ें हम कर रहे हैं, अगर हमारे पास स्मार्टफोन है तो ऑलरेडी हम सोशल मीडिया यूज कर ही रहे हैं, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया हो। इसके साथ साथ अगर हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं। और साथ में अगर हमारे फ़ोन में कैमरा है तो डेली बेसिस हम कुछ ना कुछ फ़ोटोज़ वीडियो भी बना रहे हैं। अब उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फ़ोटोज़ हो सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हो सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हमारे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। इन सब को हम ऑलरेडी अपने मोबाइल में ही सेव करके रखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये हमारा मोबाइल कहीं ख़राब हो जाती है या कहीं गुम हो जाती है तो हमारा सारा डेटा, जो इम्पोर्टेंट डेटा भी है। सपोर्ट करिए कि आज मैं अपनी बात करूँ कि मेरी जो शादी हुई थी वो लगभग 2007 में, नहीं सॉरी 10 में हुई थी। तो उस समय जो ज़माना था वो सीडी और डीवीडी का था। सीडी डीवीडी में सारे वीडियो रिकॉर्ड हुए थे। बट मैं सीडी कैसेट की बात करूँ तो सीडी भी की कैसेट आज पता नहीं कहाँ पे है, वो ख़राब भी हो गई है। तो उस समय की जो भी हमारे यादें थी वो हमारे हाथ में नहीं है। तो क्लाउड जो विशेष क्लाउड का जो विशेष वर्ग है, जो विशेष काम करता है आपके लिए, कि एक्चुअल कोई भी डेटा अगर आप उस क्लाउड में डाल देते हैं तो आप उसको कहीं से भी वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी आपकी मोबाइल जो है वो चाहे गुम हो जाए, चाहे ख़राब हो जाए,
नो डाउट्स, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो आपका जो भी डेटा वो क्लाउड में रखा हुआ है, तो कभी भी कहीं से भी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद भी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल और बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज की मैं बात करूँ तो आज बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट लेवल की कंपनियां क्लाउड मार्केट में प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, गोडैडी, पी ड्रॉपबॉक्स, ऐसे ही बहुत सी कंपनियां मार्केट में क्लाउड प्रोवाइड करा रही हैं। बट वहाँ पे हमारे आपके लिए कुछ भी नहीं है, बस केवल उनका क्लाउड हम परचेज करते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, कोई भी वहाँ से हमें बेनिफिट नहीं होने वाला। हम बेनिफिट क्या, हमारे लाइफ को उन्होंने आसान बना दिया है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट हम वहाँ पे सेव करते हैं। फर्स्ट टाइम आपको क्लाउड के माध्यम से एक बहुत बड़ा अर्निंग करने का मौका, साथ में यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कंटेंट को चैनलाइज करके डेटाबेस में रूप में शामिल करने का मौका, उस डेटाबेस की परचेजिंग पावर को चैनलाइज करने का मौका, कि वहाँ से आपको एक बहुत बड़ी विरासत भी बनाने का मौका मिल रहा है। जो चीज़ हम रोज़ कर रहे हैं बस उसी को करना है, हमें सोशल मीडिया यूज़ करना है, सोशल मीडिया के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस करना है। तो इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे एज ए करियर हम काम कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी जो खासियत है कि इसका कोई कंपटीटर है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में चैनलाइजेशन हो रहा है, वो भी यूनिट के माध्यम से, दावैंक के माध्यम से, जो अभी किसी भी कॉर्पोरेट में किसी के पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि वहाँ पे वो चैनलाइजेशन की प्रक्रिया लाए हो। तो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हम चैनलाइजेशन कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, जिसकी वजह से, जिसको अगर हम बारीकी से समझे, किस क्रांति का हिस्सा भी बन के एज ए फाउंडर के रूप में हम शुरुआती दौर में शामिल होने वाले हैं। तो दावैंक के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आज हम जानेंगे दावैंक के कॉन्सेप्ट को, साथ में दावैंक की इकोनॉमी को, कि यहाँ पे अगर हम एज ए बिजनेस पार्टनर में इस दावैंक को प्रमोट करते हैं, इसके क्लाउड को प्रमोट करते हो, तो कितनी इकोनॉमी जनरेट होने वाली है। साथ में जो हमारे चैनलाइजेशन माध्यम, जो हमारे साथ लोग डेटाबेस के रूप में शामिल होंगे, उनकी परचेजिंग पावर से किस तरीके से हमारा एचयूआई यहाँ पे विरासत बनने वाला है। तो इन सब सारी चीज़ों को आज हम इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट क्या है कि बहुत ही नॉलेजफुल, बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए है। तो एक बार आप इस वीडियो को, इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को बारीकी से समझें। साथ इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जिस बंदे ने आपको ये डॉक्यूमेंट्री या कोई आपको ये वीडियो भेजी है, उससे आप शुरुआत मांग के एक बार ज़रूर देखें। और इसके अलावा हमारे AI बेस्ड वीडियो हैं, जिसमें आपको हमारे स्कॉलरशिप का जो प्रोग्राम है उसका भी वीडियो है, उसको आप समझ सकते हैं। तो हमारा अभी गोल्डन एरा 2024, 25, 26 का जो न्यू ईयर गोल्डन एरा का जो डॉक्यूमेंट्री आई है, आप उसको भी देख के समझ सकते हैं कि दावैंक में अब क्या क्या होने जाने वाला है, और आपके साथ क्या होने वाला है इस गोल्डन एरा के पीरियड में। तो अगर आप इस गोल्डन एरा में 2024, 25, 26 में शामिल होते हैं, तो मैं गारंटेड के साथ करता हूँ, अगर आपने यहाँ से बेहतरीन तरीके से, कन्वर्सन तरीके से, पार्ट टाइम एज ए भी काम करते हैं, तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी जनरेट करने वाले हैं। तो आगे हम समझते हैं इस अपोस्टी को। तो चैप्टर वाइज हम इस अपोस्टी को समझेंगे। चैप्टर 1 जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है इस प्रोजेक्ट में, तो उसको हम जानेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे जो आइकॉनिक रेफरेंस हैं, इनको तो आप सभी जानते होंगे, जिनका नाम है जेफ बेजोस, जो ऑलरेडी अमेज़न के मालिक हैं। जेफ बेजोस की मैं बात करूं, जो इनकी नेटवर्थ थी 2021 में $188 बिलियन, जिनको मैं INR में बात करूं तो 14,47,600 करोड़, जो उनकी 2021 में नेटवर्थ थी 14,47,600 करोड़ अप्रॉक्स। अब यहाँ पे बात आती है वाई, क्यों? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मास्टर्ड की ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं उसका भी बेस यही है कि हम यहाँ पे ई-कॉमर्स पे काम करने वाले हैं, साथ में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने वाले हैं। तो इसके अलावा इनका जो मेन बेस रहा कि आज ये इतने नेटवर्थ इनकी कैसे, उनका जो मेन बेस है, और उनके जाने के बाद भी वो नेटवर्थ रहेगी, तो उनका जो मेन बेस है, फैक्ट टू कंसिडर, वो है डेटाबेस।
अगर डेटाबेस की मैं बात करूँ तो पहले क्या था कि जिन मुल्क के पास, जिन देश के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी, वो सबसे पावरफुल होता था। इसलिए क्या कि एक दूसरे पे आक्रमण करके वहाँ की ज़मीनों पे कब्जा किया करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जिनके पास कल कारखाने बहुत होते थे, वो बहुत पावरफुल होते थे, वो देश बहुत पावरफुल होता था। अभी क्या है कि जिनके पास डेटाबेस है, जिनके पास ज़्यादा डेटाबेस है, वो सबसे पावरफुल है, यानी वो सबसे संपत्ति के माने में बेहतर है। तो डेटाबेस का कुल एट द रेट विरास डेटाबेस एट द रेट वेल्थ, जिसके पास डेटाबेस है उसके पास वेल्थ है। तो इस डेटाबेस की अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल के माध्यम से समझ लूँ कि अभी आज बहुत जल्दी हम लोगों की आंखों के सामने कुछ महीने पहले टेस्ला कंपनी के मालिक जिन्होंने ट्विटर को परचेज किया 42 मिलियन डॉलर में। तो आप समझ सकते हैं 42 मिलियन डॉलर में उन्होंने परचेज एक एप्लीकेशन को किया। उससे बेटर वो एप्लीकेशन बना सकते थे, बट उन्होंने परचेज क्या किया, उन्होंने वहाँ पे यूजर को परचेज किया, यानी उसके डेटाबेस को परचेज किया। तो आप डेटाबेस की पावर को समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है डेटाबेस एक कॉरपोरेट को बहुत बड़ा बनाने में। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमने देखा कि डेटाबेस जो उनका है वो कॉमर्स और लेगेसी, वही उनकी विरासत है। डेटाबेस ही इम्पोर्टेंट है, डेटाबेस ही, क्योंकि जाके वो डेटाबेस कौन है, हम और आप। और हम आप क्या करते हैं कि सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो हम कहीं ना कहीं कॉमर्स पे जाके शॉपिंग करते हैं। अब यहीं से उनकी एक लेगेसी बन के तैयार हो गई है कि आज के समय वो रहे कि ना रहे, उनका इनकम है जो उनकी नेटवर्थ तो बढ़ती ही रहेगी। तो डेटाबेस की पावर ये है। तो आज इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम डेटाबेस की पावर को समझ पाएंगे और उस डेटाबेस हम कैसे बना सकते हैं अपना खुद का, जो इन्होंने अरबों खरबों रुपए लगा के किया, वो हम किस तरीके से इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपना खुद का डेटाबेस बनाने वाले हैं, आज हम जानेंगे। तो हमारा जो इस प्रोजेक्ट में मेन बेस है, जो उद्देश्य है, वो है कि अपना खुद का व्यक्तिगत डेटाबेस का निर्माण करना और उस डेटाबेस की परचेजिंग पावर को चैनलाइज करना। और वही परचेजिंग पावर हमारे लिए एक लेगेसी का निर्माण करती है, एक विरासत का निर्माण करती है, और विरासत हमारे साथ भी, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अब साइन ऑफ स्पीक द जर्नी। अब इस प्रोजेक्ट में जर्नी, जो हमारी जर्नी, हमारी यात्रा क्या हो, क्योंकि मैंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को अगर हम एक्चुअल एज ए करियर की तरह मान के चले, तो यहाँ पे हम जब फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 के बारे में जानेंगे, तो हमारा एक्चुअल जो पर्पज़ है ना, जो कि ये किसी जगह अगर हमने 1 से 2 साल दिया और वहाँ पे अगर हम पहुँच जाते हैं, तो उसके आगे हमें कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हमारी जो ग्रोथ होगी वो बहुत तेज़ और बहुत ही बड़ी होगी, और वहीं से हमें एक विरासत के, अपने फैमिली को एक विरासत देने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे फेज़ 1 के बारे में जानेंगे, जो हमारा पीरियड 180 दिन का है। यहाँ पे पहले तो हम प्री टू डेस्क की ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। स्टाइपेंड एंड फोरम रिवार्ड के रूप में यहाँ से हम 4,500 पाउंड, यानी अगर मैं INR में काउंट करूँ तो आप 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं, यानी मैं पाउंड में ही बात करूँगा। तो 4,500 पाउंड की अर्निंग करते हैं। साथ में अगर गोल्ड वॉच, जो गोल्ड वॉच एक आपको इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ज़बरदस्त माहौल में दी जाती है, वो भी आपको यहाँ पे 4,500 पाउंड की मिलती है इन 180 दिन के पीरियड में। उसके लिए हमें ऐसे इस प्रोजेक्ट की सिंपल्स को रूल फॉलो करना है, बिजनेस की थीम को फॉलो करना है। हमारे पास टूल्स सभी है, बस हमें अपना जो गोल है वो गोल्ड वॉच पे रखनी होगी। तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे किस तरीके से गोल्ड वॉच, स्टाइपेंड और डेस्क की ट्रेनिंग में अटेंड करेंगे 180 दिन के अंदर। वही मैं फेज़ 2 की बात करूं, जो हमारा 1 साल का लगभग होगा, जिसमें स्टाइपेंड एंड फोरम रिवार्ड के रूप में आप 51,000 पाउंड का अर्निंग करते हैं। साथ में द प्राइड प्रोवेशन में आप 42,000 पाउंड को एंजॉय करते हैं। साथ में कार रिवार्ड के रूप में आप 9,000 पाउंड को एंजॉय करते हैं।
अब आगे हम चलते हैं फेज़ 3 जो हमारा 5 साल अप्रोक्स होगा, जिसमें फोरम रिवार्ड एज ए 5 मिलियन अप्रोक्स हम यहाँ से अर्निंग करते हैं। द प्राइड ओवेशन के अंतर्गत हम 1 मिलियन अप्रोक्स पाउंड यहाँ पे अर्निंग करते हैं, और लग्जरी एक्यूलेट के माध्यम से हम यहाँ से 8,61,000 पाउंड को एंजॉय करते हैं। साथ में हमारा जो फोर्थ फेस होता है, जो हमने बोला ना 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल किसी प्रोजेक्ट में देने के बाद, वहाँ पे हमें एक जो पैसिव इनकम जो हमारी सुनिश्चित हो जाए कि हम रहें कि ना रहें हम, लेकिन फिर भी हमारी अर्निंग वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। वो फेस 4 यहाँ तक पहुँचने के बाद आपके फोरम में लाखों करोड़ों लोग लॉयल कस्टमर के रूप में होंगे, वही आपकी उनकी परचेजिंग पावर ही आपके यहाँ से लेगेसी बन जाएगी, जो आपके साथ भी आपके बाद भी रहेगी। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी महान कार्य आपके साथ होने वाला है, सबके महान शब्द आपके साथ होने वाला है, जिसका नाम है विरासत। अब चैप्टर 2 चाइल्डाइजेशन को हम समझेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से चाइल्डाइजेशन हो। जिस चाइल्डाइजेशन की हमने बात की कि वर्ल्ड में पहली बार चाइल्डाइजेशन हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, उस चैनलाइजेशन से क्या होगा कि आपके एक बहुत बड़ा डेटाबेस का निर्माण होगा। तो चैनलाइजेशन क्या होगा, पहले हम उसको समझ लेते हैं कि सोशल मीडिया की मैं बात करूँ कि आपने जैसा सोशल मीडिया जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो द फास्टेड वे रिच वर्ल्ड वाइड, सोशल मीडिया पूरी दुनिया में पहुंचने का सबसे तेज़ और सरल तरीका है। कि पूरी दुनिया में अगर हमें कहीं पहुंचना है तो सोशल मीडिया एक बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से हम पहुंच सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आज जो हमारा पहला मैटर है सोशल मीडिया इज रियलिटी। सोशल मीडिया की हम एक रियलिटी को जान लेते हैं, क्योंकि अभी तक शायद हमें तो नहीं पता था इससे पहले, इस प्रोजेक्ट से पहले आपको भी शायद पता होगा कि ना पता होगा, लेकिन आज हम इसकी एक छोटी सी रियलिटी को टेस्ट करते हैं। हु वाज द फर्स्ट यूजर इन योर कंट्री। आप जो भी सोशल मीडिया देख रहे हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा, ट्विटर, स्कैप, जो भी आप देख रहे हैं, हु वाज द फर्स्ट यूजर इन योर कंट्री। क्या आप जानते हैं कि आपके देश का पहला यूजर कौन था? मैं अगर बात अपनी करूं तो 100% क्लियर है कि मैं नहीं जानता हूं। हु वाज द फर्स्ट इन योर सिटी। आपके सिटी का पहला यूजर कौन था? वहीं मैं अगर और नीचे आऊँ, हु इंट्रोड्यूस यू द प्लेटफॉर्म। आपको किस बंदे ने इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया? हु ऑल डिड यू इंट्रोडक्ट। आपने अपने किस बंदे को इस सोशल मीडिया के बारे में बताया? तो इन चारों सवालों का जवाब मेरी तरफ से तो क्लियर है कि मुझे यह पता नहीं है। अब आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपको भी शायद क्लियर ना हो कि आपको किसने बताया, आपने किन किन को बताया। तो इसका जो मिसिंग पॉइंट है ना, वो है मिलियन आर कनेक्टेड बट नॉट चैनलाइज। कि हम करोड़ों लोग आज FB के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम करोड़ों लोग कनेक्टेड हैं, बट चैनलाइज नहीं है। जिसकी वजह से क्या है कि हमें उनके बारे में नहीं पता कि आज हमारे व्हाट्सएप पे कितने कॉन्टैक्ट हैं, उस कॉन्टैक्ट में आप हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता कि उनके कॉन्टैक्ट में कौन कौन है। तो इस तरीके से हम करोड़ों कनेक्टेड हैं, बट चैनलाइज नहीं है। यही मिसिंग पॉइंट था चैनलाइजेशन का, जो अभी तक किसी भी सोशल मीडिया में सिस्टम नहीं है। फर्स्ट टाइम आपको इस द बैंक ऑफर्स्ट्री के माध्यम से आप लकी है कि हमको शुरुआती दौर में ही मौका मिल रहा है कि हम इसके एप्लीकेशन योनेट के माध्यम से अपने जो भी कॉन्टैक्ट है उनको चैनलाइज करेंगे, और उनको चैनलाइज करके अपना खुद का डेटाबेस निर्माण करेंगे, और डेटाबेस की परचेजिंग पावर को हम इंजॉय करने वाले हैं। ऐसी विरासत हमारी होने वाली है। तो स्वागत करते हैं हम न्यू सोशल मीडिया एप्लीकेशन योनेट का। सोशल मीडिया इन्वेंशन जो एक नई क्रांति बन के आई है, द स्मार्ट रिप्लेसमेंट योनेट। जो सभी सोशल मीडिया में चैनलाइजेशन का सिस्टम नहीं है, उसका एक रिप्लेसमेंट है योनेट, जहां से फर्स्ट टाइम चैनलाइजेशन होने जा रहा है, और इसका हिस्सा हम और आप होने वाले हैं। सोशल मीडिया इन्वेस्टेशन की बात करूँ तो फर्स्ट सोशल मीडिया ओनली थॉट इन्विटेशन, क्योंकि योनेट एक ऐसा सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, दुनिया का पहला ऐसा सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिसको रन कराने के लिए, जहाँ पे यूजर अकाउंट बनाने के लिए हमें किसी न किसी योनेट यूजर के इनविटेशन लिंक की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसके माध्यम से ही हम बहुत बड़ा डेटाबेस का कारवां खड़ा करने वाले हैं। यही एक मूल मंत्र है। चैनलाइजेशन हो आपका
एक स्पेशल इनविटेशन होगा जो आपके कंटेंट को चैनलाइज करने वाला है। तो यूनेट के बारे में अभी हम आगे जानेंगे। ग्लोबल अवेलेबिलिटी सारी दुनिया में उपलब्ध है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप कहीं से भी कहीं से भी पूरे वर्ल्ड में डाउनलोड कर सकते हैं। फीचर्स की मैं बात करूँ, फ्री सोशल मीडिया विथ एनहांस पोस्ट वॉल चैनल चैट एंड कॉलिंग। अभी ज़बरदस्त तरीके से मैं इस एप्लीकेशन की बात करूँ कि 14 फरवरी को हमारा एक बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त एप्लीकेशन यूनेट अपडेट होके आ रहा है, जिसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स, जिसमें आपको पोस्टिंग करनी हो, चैटिंग करनी हो, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, पेज बनाना हो, रील बनाना हो, ब्रॉडकास्ट लाइव करना हो, बहुत सारे ऐसे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं जो अभी तक सोशल मीडिया में कुछ ऐसे फीचर्स है भी नहीं। तो बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन अपडेट होके आ रहा है, उसको 14 तारीख को आपको मिल जाएगा। जिनके माध्यम से भी आपने साइनअप किया है, आप उनके माध्यम से इस यूनिट के बारे में जान सकते हैं और साथ में वहाँ पे समझ सकते हैं क्या क्या नए नए फीचर्स के साथ हमारा यूनिट आ रहा है। यूनिट की सबसे खूबसूरत बात जो है वो क्लाउड स्टोरेज, क्योंकि अभी तक किसी भी सोशल मीडिया में क्लाउड स्टोरेज की सुविधा आपको नहीं मिलती है, लेकिन फर्स्ट टाइम यूनिट के माध्यम से आपको यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज की सुविधा मिलती है। एवरी 3% अराउंड द वर्ल्ड स्क्वायर द कैमरा, क्योंकि दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति कैमरा से लैस है। होल्ड द रिकॉर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट, वो अपनी पूरी यात्रा को अपने डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड करता है। तो क्लाउड की नीड आज बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, क्योंकि आज वर्तमान और भविष्य क्लाउड का बहुत बड़ा बाजार बनने वाला है। तो इस क्लाउड में ही बहुत बड़ा बिजनेस हम कर सकते हैं। तो क्लाउड के बारे में हम डिटेल्स जानेंगे, वो कि क्लाउड के माध्यम से हम अपने जितने भी डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग, चाहे वो कुछ भी एनी XYZ फोटो वीडियो, जो भी हमारे डिजिटल फॉर्मेट, उनको हम वहाँ पे लेके जाके सेव कर सकते हैं, जिसको हम कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ क्लाउड पैकेज की। लाइफ टाइम में इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ये वन टाइम जीवन में क्लाउड परचेस करना है। अगर आप आज ये फ्री साइनअप करते हैं तो आपको 5 GB का क्लाउड मिलता है। अगर आप यहाँ से 100 GB परचेज करते हैं, जिसकी पाउंड की मैं बात करूँ उसमें $12, स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ 300 GB परचेज करते हैं $33, अल्ट्रा की मैं बात करूँ 1 TB पर परचेज करते हैं तो $120। वहीं पर मैं प्रीमियम की बात करूँ 2 TB परचेज करते हैं तो आपको $240 पे करने पड़ते हैं, और लाइफ में वन टाइम आपको करना है। प्रोसेसिंग चार्ज अप्लीकेबल, एप्लीकेशन टैक्स, वैट, GST ETC, मतलब इनके अलावा आपको ये इंक्लूड करके पेमेंट करना है। तो लाइफ में आप कोई भी पैकेज लेके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको पूरे जीवन में केवल एक बार ही क्लाउड परचेज करना है। आपके स्टेटस के उस हिसाब से ही यहाँ पे इनकम आपको मिलने वाली है। चैप्टर 3 डेटाबेस रियलिटी। आज हम डेटाबेस के रियलिटी को समझ लेते हैं। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे जो भी स्क्रीन में ब्रांड दिख रहे हैं, जो भी सेलिब्रिटी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी के फॉलोअर हैं, कहीं ना किसी के हम कस्टमर और यूजर हैं। तो आज जो डेटाबेस है ना, वो केवल 2 सेक्टर का है, एक कॉर्पोरेट का, एक सेलिब्रिटी सेक्टर का। कॉर्पोरेट में आपको यहाँ पे बहुत ढेर सारे पॉपुलर ब्रांड दिख रहे हैं। अगर वहीं मैं बात करूँ सेलिब्रिटी के, तो आपको बहुत से सारे सेलिब्रिटी देख रहे हैं, इनके हम फैन और फॉलोवर के रूप में। कॉर्पोरेट में हम कस्टमर यूजर के रूप में। उनके डेटाबेस में हम और आप शामिल है, कोई और नहीं, हम और आप, हमारे लोग सभी शामिल हैं। व्हाट अबाउट यू, हमारा क्या, क्योंकि हम तो केवल यूजर के रूप में इनके साथ शामिल है। हमारा क्या, हमारा कैसे डेटाबेस बनेगा। तो स्वागत करते हैं आपका द बैंक ऑफ हॉस्टी वर्ल्ड में, जहाँ से एक नई सच्चाई को हम रियल करने वाले हैं। पहले तो हम डेटाबेस की रियलिटी को समझ लें कि आज जितने भी पोर्टल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जो भी आपको एप्लीकेशन दिख रहे हैं ना, जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, शॉपिंग करते हैं, सफरिंग करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के डेटाबेस का हिस्सा भी मात्र है। जस्ट ए पार्ट समवन एल्स डेटाबेस, इनका हम ये यूजर के रूप में डेटाबेस में शामिल है। जो भी यहाँ पे आपको एप्लीकेशन दिख रहे हैं, तो जब भी हम कम्युनिकेशन करेंगे, सफरिंग करेंगे, कपिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं का डेटाबेस का हिस्सा, जिसकी वजह से क्या है कि सब पैसे वाले होते जा रहे हैं, हमें फ्री सर्विस दे के केवल।
तो आज एक नई सच्चाई को हम सृजित करेंगे कि जो चीज़ हम उनके लिए कर रहे थे ना, तो आज हम दावैंक के माध्यम से, यूनिट के माध्यम से खुद का डेटाबेस का निर्माण करेंगे। और जो हमारा डेटाबेस, जो चैनलाइजेशन डेटाबेस होगा, इंटरनेट सफरिंग, शॉपिंग, कम्युनिकेशन, परचेजिंग जो करेगा ना, हमारे लिए कहेगा, मतलब आपको भी इकोनॉमी जनरेट होने वाली है। आज नहीं, छोटे छोटे तो आपके लिए भी यहाँ पे डेटाबेस बहुत बड़ा बनने वाला है। उस डेटाबेस को आप खुद मैनेज करेगा, उनकी परचेजिंग, सफरिंग का फ़ायदा भी आपको मिलने वाला है, वही जो उनके साथ हो रहा है। अब डेटाबेस यहाँ पे कैसे मैनेज होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आपके साथ आएंगे। कौन कहाँ से आएगा, कौन किस सिटी से आएगा, कौन किस स्टेट से आएगा, कौन किस कंट्री से आएगा, कैसे क्या यूजर नेम बनाएगा, क्या उसको मैनेज कौन करेगा। तो उसको मैनेज करने के लिए हमारा दावैंक पोस्ट्री वर्ल्ड वाइड है, जो आपको एक वर्चुअल ऑफिस प्रोवाइड करता है। आपको कोई टेंशन नहीं है। हमारे डेटाबेस को 2 फोरम के रूप में वो शामिल करके मैनेज करता है, जिसमें उन्होंने फोरम ए और फोरम बी, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है, भाषा है कि जब भी टर्नओवर होगा तो टर्नओवर जो काउंट होता है ना, वो 1+1 करेंगे तभी 2 की संख्या आएगी, 2+2 करेंगे तभी 4 संख्या आएगी। मतलब तीसरी संख्या पाने के लिए हमें 2 का 1+1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दावैंक ने क्या किया, क्योंकि इन डेटाबेस से तो आपको अर्निंग आनी है, बट वो अर्निंग काउंट कैसे होगी, उसके लिए उन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसका नाम रख दिया फोरम ए और फोरम बी। तो जब से ही आप यहाँ से इस प्रोसेस को, अपना फर्स्ट इनविटेशन किसी बंदे को भेजते हैं, जैसे वो आपके साथ साइन अप करता है वो फोरम में भी आ जाता है। और जैसे ही सेकंड बंदे को आप इनविटेशन सेंड करते हैं, जैसे वो साइन अप करता है वो आपके फोरम बी में आ जाता है। तो इस तरीके से थर्ड आपका, फिर ए में, फोर्थ ऑटोमेटिक चलता रहेगा, ए बी करके। अब आपके माध्यम से जो लोग आए, सपोर्ट करिए आपने 10 लोगों को इनविटेशन भेजा, 10 लोगों ने फिर अपना डेटाबेस बनाना चालू किया, तो वहाँ से आपकी एक बहुत बड़ी विड्थ बनेगी। और ये सारे जितने लोग आपके साथ आएंगे, आपके लोगों के साथ आएंगे, वो आपकी डेटाबेस में आएंगे। तो इस तरीके से हम डेटाबेस को हमारा दावैंक मैनेज करता है। तो हमें मैनेज करने की कोई टेंशन नहीं है, वो सारा मैनेजमेंट दावैंक का काम। हमें बस अपने लोगों को केवल इनविटेशन भेजना है। यूनिट पर अनबोर्डिंग करानी है। अनबोर्डिंग कराने के बाद अपोस्टी के लिए हमारा AI टूल्स है, दावैंक इवेन्यू है। वहाँ पे जाके आप उनको कॉन्सेप्ट को परिचित करा सकते हैं, वीडियो के माध्यम से इकोनॉमी को परिचित करा सकते हैं। ज़रूरत पड़ती तो पूरा सीनियर सपोर्ट सिस्टम, NCI मैनेजमेंट टीम आपके साथ है, आपको एज ए करियर, आप कुछ लेगेसी के बनाने के लिए तो मिल के बहुत बड़ा करेंगे। साथ में अब नेटिजनशिप की स्टेटस हम समझ लें कि जैसे हम दावैंक में कंसल्ट करते हैं, तो हम जो फ्री रहते हैं यूनिट पे, तो हम नोविस स्टेटस हो जाता है। जहाँ पे हमने बेसिक से जो हमारा वहाँ पे यूनिट में था, तो दावैंक हमारा कैडेट हो जाता है, स्टैंडर्ड नोबल हो जाता है, अल्ट्रा रीगल हो जाता है, प्रीमियम रॉयल हो जाता है। अब हम बात करेंगे फाइंडिंग द बिजनेस पार्टनर, क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जब डेटाबेस की तरफ हम चलेंगे, तो हमें अपने ऐसे मस्ट बिजनेस पार्टनर चाहिए जो हमारे साथ मिल के इस मुकाम को एक बड़े लेवल तक जाए। अब हम सपोर्ट करिए कोई भी पैकेज से आते हैं, तो पैकेज से आने के बाद क्या कि हम अपने बिजनेस पार्टनर जो हमारे साथ इस बिजनेस को बड़े लेवल पर डेवलप कर सकें, जो हमारा डेटाबेस का हिस्सा तो होंगे, साथ में वो अपना खुद का भी डेटाबेस बना सके, वो भी हमारी तरह यहाँ से विरासत बना सके। और जिस तरीके से अपने फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ को देखा, वहाँ से भी इनकम जनरेट कर सके। तो ऐसे में बिजनेस पार्टनर को यहाँ पे फाइंडिंग करना है, उनको सर्च करना है, और यहीं से प्रोसेस होती है आपकी एक बहुत ज़बरदस्त इनकम, जहाँ से आप इस दावैंक की सेलिब्रिटी बनने वाले हैं, जो इनकम कहीं पे नहीं मिलती, जिसके बारे में अभी तक हमने सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं होगा किसी अपोस्टी में, जो होती है गोल्ड वॉच, जिसकी बात है 4.5 लाख एज ए सेलिब्रिटी के रूप में यहाँ पे आपको एज ए रिवार्ड के रूप में मिलता है। तो कैसा मिलता है वो प्रोसेस को पहले हम समझ लें कि जैसे ही हम कोई पैकेज से आते हैं, फर्स्ट टाइम हमें क्लाउड परचेस करना, वो भी लाइफ में एक बार। तो यहाँ पे एज ए कैडेट के बारे में जैसे हमने बताया कि जैसे ही हमने 100 GB क्लाउड परचेस करते हैं, तो हम दावैंक में क्या होते हैं, कैडेट। जैसे ही हम कैडेट बन के इस बिजनेस में इंटर होते हैं, तो अपने 18 कैडेट डायरेक्ट इंडिविजुअल, अपने 18 कैडेट को हम अपने बिजनेस पार्टनर को इस प्रोजेक्ट में लाते हैं। तो ऐसे हम नियॉन स्कॉलर बन जाते हैं। दावैंक के स्कॉलरशिप के फर्स्ट लेवल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। वहीं अगर हमारा जो स्टेटस है नोबल है, कि अगर हमने 300 GB क्लाउड परचेस किया है, तो हम मिनिमम केवल वहाँ पे केवल 6 लोगों को अपने डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर को लाते हैं अपने इनविटेशन लिंक से, और वो 300 GB क्लाउड परचेस करते हैं। तो आप क्राइटेरिया हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट नियॉन स्कॉलरशिप का। तो यहाँ पे आपको NCI इवेंट में एक्सेस मिल जाता है। आप किसी भी NCI इवेंट में आप
शामिल हो सकते हैं। अब दाबैंक स्कालर लेवल 2 को हम समझेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है हम सभी के लिए, कि हमारा जो सेल्फ अचीवमेंट होना है वो नियॉन होना चाहिए। जो अभी हमने पीछे देखा कि हम अगर नियॉन बन जाते हैं तो यहाँ पे कम्प्लीटली, अगर हम लेवल 2 की तरफ जाएंगे तो हमारा नियॉन कंप्लीट होगा। तो अचीवमेंट विद फोरम 5 नियॉन, जैसे ही अपने पूरी फोरम ए फोरम बी, जैसे हमने देखा फोरम ए फोरम बी में अपने जैसे 5 नियॉन फोरम ए में 5 नियॉन फोरम बी में बना देते हैं तो हम बन जाते हैं दाबैंक के सिल्वर स्कॉलर। ये पूरी इंटायर टीम से काउंट होगा, ऐसा नहीं कि आपके इंडिविजुअल लोग ही काउंट होंगे। नियॉन में आपके इंडिविजुअल काउंट होंगे नियॉन स्कॉलर में, लेकिन सिल्वर में आपकी पूरी इंटायर टीम से 5-5 नियॉन काउंट होंगे। तो आपको यहाँ पे फ्री पास टू डेस्क मिलता है, जो 2 रात 3 दिन का हमारा बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग सेशन होता है, जो NCL के माध्यम से तैयार किया जाता है। इस प्रोजेक्ट की एक बारीकता अपनी इन फ्यूचर, आप यहाँ पे सारी टेक्निकल नॉलेज आपको मिल जाती है। 2 रात 3 दिन का होता है, जो बिल्कुल फ्री होता है, केवल आपके आने जाने का किराया आपको मैनेज करना होता है। इसका जो समय है वो एनी टाइम आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अब सिल्वर बनने के बाद आपके साथ होता क्या है वो हम जानेंगे। जैसे ही आप सिल्वर बनते हैं, सिल्वर बनते में वेलकम बोनस के रूप में आपको स्मार्ट टैब मिलता है, जो जिसकी वर्थ 20 से 25 हज़ार का आपको टैब मिल जाता है। और यहीं से आपको एक अलग से इकोनॉमी जनरेट चालू हो जाती है, जी रिकॉर्डिंग टाइम पर, कि आप अब इसके बाद सिल्वर बनने के बाद आपके फोरम में जो भी फोरम या फोरम बी में नियॉन स्कॉलर की मैचिंग होगी उस पर 1200 रुपये, इंडियन रुपीज़ की मैं बात करूँ, यहाँ पे 12 DBP है, तो आपको पर मैचिंग मिलना चालू हो जाता है। कब तक मिलता है? जब तक आपके हाथ में घड़ी ना आ जाए। वहीं पे मैं बात करूं कि सपोर्ट करिए कि आपने लाइसेंस लिया, आपने अब इस क्लब एंट्री के बारे में जान लेंगे। क्लब एंट्री में केवल वही बंदा एंट्री कर सकता है जो रॉयल लाइसेंस परचेज किया हो, जिसने 2TB क्लाउज परचेज किया है। 2TB क्यों परचेज करना चाहिए वो सारी चीज़ें आप बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं सबने 2GB का क्लाउड परचेज किया, क्योंकि इसमें क्या फ़ायदा है, कस्टमर आपको सारे रिवार्ड के फ़ायदे मिलने वाले हैं। और आपका जो क्लब रिवार्ड में पैसा लगता है ना, उसको हम बहुत जल्द एक टेक्निक तरीके से बहुत ज़बरदस्त मस्त तरीके से कितना करने वाले हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे। क्लब पोजीशन, क्लब में जो पोजीशन होती है आप देख रहे हैं, बीच में एक छोटा सा जो प्रेसिडेंट होता है, फिर उसके बगल 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, फिर उसके बगल 4 एली होते हैं, फिर उसके बाहर में जो 8 है वो वैकेंसी खाली होती है। तो 8 4 12 2 14 1 15। जैसे ही आप इस क्लब में आते हैं, जैसे ही क्लब में आने के बाद आप प्रेसिडेंट बनते हैं, प्रेसिडेंट बन के जब आप आउट होते हैं तो आपको मिलता क्या है कि आप अगर 3 दिन में प्रेसिडेंट बन के आप क्लब से बाहर होते हैं तो आपको 72 हज़ार की क्लब से केवल इकोनॉमी जनरेट होती है। वो सारी इकोनॉमी को छोड़ के मैं केवल क्लब की इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। 3 दिन के बाद आप किसी टाइम अगर इस क्लब को प्रेसिडेंट बन के ब्रेक करते हैं तो आपको क्लब की इकोनॉमी का 60 हज़ार मिलता है। 3 दिन में ब्रेक करते हैं तो 72 हज़ार, और 3 दिन के बाद जब भी ब्रेक करते हैं तो आपको 60 हज़ार मिलता है जब आप प्रेसिडेंट बन के इस क्लब से आउट होते हैं। तो जैसे ही क्लब से आप आउट होते हैं तो क्लब का फिर इन्फॉर्मेशन फिर इसी तरीके से हो जाता है, क्लब 2 भागों में बढ़ जाता है, फिर नए एंट्रेंट आते हैं, फिर इस तरीके से फिर क्लब में फिर प्रेसिडेंट आउट होता है। तो इस तरीके से इसका प्रक्रिया चलता रहता है। फैक्ट टू कंसिडर, कब क्लब से निकलने के बाद फ़ायदा क्या है? 70 हज़ार 60 हज़ार तो हमने ले लिया, बट रिटायरमेंट रिमेनिंग क्लब रिवार्ड आप 2100 पाउंड। क्लब से जब हम 2100 पाउंड यानी अर्निंग कर लेते हैं तो हम क्लब से रिटायर होते हैं। जो भी रिवार्ड है हमारे वो सभी चलते रहेंगे, केवल क्लब से हम रिटायर होते हैं। यानी वहाँ से हमने 30-32 हज़ार रुपये या वन टाइम में 2TB क्लाउड परचेज किया, लेकिन क्लब से ही हमने 7 गुने समथिंग अर्निंग करने के बाद क्लब से रिटायरमेंट होते हैं। फिर हम चाहें तो क्लब में फिर अपना लाइसेंस परचेज करके क्लब में इंटर हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा फिर नेक्स्ट फ़ायदा होगा कि गोल्ड स्कॉलरशिप। यहाँ पे जैसे ही क्लब में हम प्रेसिडेंट बन के आउट होते हैं तो हम सिल्वर प्रेसिडेंट काउंट होते हैं। जो वहाँ पे सिल्वर हमने बताया था ना, उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम क्लब में प्रेसिडेंट बन के 72 या 60 हज़ार की इकोनॉमी लेके निकलते हैं तो सिल्वर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो अपन के बहुत ज़बरदस्त मौका है, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। अब प्रेसिडेंटियल टर्म्स क्या है कि जूनियर प्रेसिडेंट, क्योंकि अभी आपके पास मौका है कि 2 बार आप प्रेसिडेंट बनते तब सिल्वर प्रेसिडेंट काउंट होते, लेकिन अभी आप ऑफर के तहत आप एक बार ही सिल्वर प्रेसिडेंट बन जाते क्लब से बाहर होते हैं तो आप सिल्वर प्रेसिडेंट काउंट हो जाते हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा कि आप जैसे सिल्वर प्रेसिडेंट बनते हैं, आपके नीचे 9 सिल्वर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो आपके हाथों में, आपके वाइफ के हाथों में घड़ियाँ मिलने वाली हैं।
द बैंक स्कॉलरशिप, क्योंकि वहाँ पे सेल्फ अचीवमेंट सिल्वर उधर हो गया था। सिल्वर के बाद आपने 9 सिल्वर किया, चाहे आप नियोन से किए चाहे आप रॉयल से, दोनों से करते हैं तो आपको 4.5 लाख की गोल्ड वॉच आपके हाथों में आनी है। सिल्वर बनने के बाद आपको 180 दिन का समय मिलता है, जो मैक्सिमम 4 से 5 महीनों में कंप्लीट हो जाता है इसका। क्योंकि पहले की मैं बात करूँ, पहले तो अब इजी टूल्स हमारे पास बहुत कम थे, लेकिन अब तो सिस्टम में इतना ज़बरदस्त तरीके से अपडेट्स आ चुके हैं कि बहुत नॉर्मल तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे भी जानेंगे। अब बात करूँ मैं दूसरे रिवार्ड, फोरम रिवार्ड की। फोरम रिवार्ड कैसे जनरेट होता है? फोरम रिवार्ड इफेक्ट द रिक्वायरमेंट विल एस्टेब्लिश डेटाबेस। फोरम रिवार्ड कैलकुलेशन मेथड, आपके जो भी पैकेजेस हैं वो हर पैकेजेस पे आपको पीवी जनरेट होते हैं। तो पीवी कितने मिलते हैं? अगर हम नोविस हैं तो हमारे जो भी पीवी, अगर हम कैडेट हैं तो हमें 10 पीवी मिलता है, अगर नोबल है तो 27 पीवी, अगर रीगल है तो 84 पीवी, अगर राहुल है तो 168 पीवी हमें मिलता है। तो इस तरीके से इस बेस पे ही हमें यहाँ पे फोरम रिवार्ड जनरेट होता है। तो फोरम रिवार्ड जनरेट होने के लिए हम सपोर्ट करिए कि मैं कैडेट हूँ, अब मेरे फोरम ए में एक कैडेट है, मेरे फोरम बी में एक कैडेट है, तो हमें 10 पीवी जनरेट हुए। 10 पीवी का इक्वल जो मान है वो 1 डीबीपी है, जिसको हम 1 पाउंड बोलते हैं। 1 पाउंड का अगर ईनाम में बात करें तो 100 के लगभग होता है। तो इस तरीके से हर पैकेजेस पे आपको पीबी के माध्यम से मैचिंग फोरम रिवार्ड मिलेगा, और जो भी रहेगा वो आपका कैरी फॉरवर्ड रहेगा। स्टाइपेंड टू स्कॉलर, जो अभी स्टाइपेंड आपको 12 पाउंड मिल रहा था नियॉन स्कॉलर पे, जैसे ही आप गोल्ड वॉच ले लेते हैं तो आपको 6 पाउंड मिलना चालू हो जाता है पर नियॉन स्कॉलर मैचिंग पे। वो आपको मिलता है जब तक आप यहाँ से स्टार ओपन नहीं हो जाते, यानी जब तक आप यहाँ से 9 लाख की कार नहीं ले लेते। वो कैसे ले लेंगे वो आगे देखेंगे। द बैंक के द प्राइड ओवेशन एट ए ग्लांस, हम एक, क्योंकि ये प्रोसेस लंबा है, अगर हम इसको प्रॉपर अपनी डीबीओपी में देखेंगे तो एक एक पॉइंट को हम समझ लेंगे। लेकिन क्या है, उसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हमने पीडीएफ में एक शामिल किया है कि जैसे हम गोल्ड वॉच ले लेते हैं तो अजय हम अपने नीचे 3-3 गोल्ड वॉच अचीवर निकाल देते हैं तो हम स्टार ओपल बन जाते हैं। तो स्टार ओपल बनने के बाद हमें क्या मिलती है? 9 लाख की कार मिलती है। वहीं हमारा जो सेकंड लेवल है अंबर पे हमें 18 लाख का गोल्ड मिलता है। पर्ल, नेक्स्ट लेवल हमारा पर्ल है, पर्ल पे आपको 24 लाख का गोल्ड मिलता है। टोपाज बनने पे आपको 41 लाख की गाड़ी, 41,000 है ना, ये क्या है, 41,000 पाउंड की गाड़ी मिलती है। रूबी पे आपको 51,000 का गोल्ड मिलता है। सफ़ार बनते ही आपको 81,000 पाउंड का गोल्ड मिलता है। ये पाउंड में है, आप इसको 100 का गुणा कर सकते हैं। एमराल्ड बनने के बाद आपको 1,41,000 का गोल्ड मिलता है, साथ में 1 लाख पाउंड की आपको लग्जरी कार मिलती है। डायमंड बनने के बाद आपको 3,21,000 पाउंड का गोल्ड मिलता है। और वो क्राउन बनते हैं तो आपको 7,20,000 पाउंड का गोल्ड मिलता है, और 7,20,000 पाउंड को आपको लग्जरी कार मिलती है। तो टोटल यहाँ पे जो रिवार्ड आपको मिले आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि 22.26 करोड़ अप्रोक्स। इसके आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर 4 विरासत, जिस विरासत के लिए हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बता रहे थे। तो ई कॉमर्स क्या है? एक ट्रेंड है वर्ल्ड वाइड। आज खरीदारी करने का जो ट्रेंड है ना, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कि आज ई कॉमर्स लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ई कॉमर्स की रियलिटी क्या है कि यहाँ पे हम खर्च कर रहे हैं बिना किसी फ़ायदे से। क्यों? यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिलता है और हम जाके वहाँ पे परचेज करते हैं, हमें कोई भी म्यूचुअल बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन आज ये स्टोरी आपके साथ कुछ दिन में ही चेंज होगी। जो आएगा वो नया इन्वेशन ई कॉमर्स में, वो है वन ऐप ए मार्केट प्लेस। जो मार्केट प्लेस होगा पूरा ई मॉल होगा आपके लिए। इस मार्केट प्लेस की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि यहाँ पे आपको ट्रेवल, लाइफ स्टाइल, हॉस्पिटलिटी, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक, एंटरटेनमेंट, इन सभी से रिलेटेड आपको यहाँ पे पॉपुलर ब्रांड मिलेंगे, पॉपुलर उनके पोर्टल मिलेंगे। आप अपने मन पसंदीदा पोर्टल पे जाके अपने मन पसंदीदा प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, और वही परचेजिंग आपकी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी जनरेट करेगी। वही इकोनॉमी आपके लिए एक से विरासत का रूप धारण करती है। मिलियन ऑफ लॉयल कस्टमर, आपके पास डेटाबेस के रूप में करोड़ों लोग लॉयल कस्टमर के रूप में इसी मॉल में शामिल हो गया। उनकी खरीदारी रोज़ होती रहेगी, आपकी इनकम रोज़ होती रहेगी। यानी खरीदारी हमेशा तो अर्निंग हमेशा आपके साथ भी आपके बाद भी। अब यहाँ पे सारी चीज़ों समझने के बाद एक तो कन्फ्यूजन होगा, साला अभी तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने देखा यार कैसे पॉसिबल है, कैसे होगा, इतने का गोल्ड, इतने का फोरम रिवार्ड, इतने का गोल्ड वॉच, इतने का
डेटाबेस और ये हमारी विरासत, बट ये होगा कैसे? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक यहाँ पे फाउंडेशन एक मंत्र पकड़ लेना है कि अपने आप को जितना जल्दी हो स्कॉलर बना के NCL इवेंट में शामिल हो जाए, तो आप एक स्पीड से इस बिजनेस में अपने गोल तक पहुंचने वाले हैं। बस आपको अपने आप को स्कॉलर के रूप में शामिल करना है। चैप्टर 5 NCL जो हमारी एजुकेशनल हेड डिपार्टमेंट है, जिसका जन्म हुआ है कि यहाँ पे जितने भी हमारे नेटिजन हमारे बिजनेस पार्टनर आते हैं उनको विजेता बनाने के लिए। अब उसका जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है वो डेस्क ड्रीम एनहांसमेंट एंड कल्टीवेशनल सेमिनार, जो 2 रात 3 दिन का होता है और बिल्कुल फ्री होता है। यहाँ पे आपको तराशा जाता है, आपको एज ए दावैं के बिजनेस पार्टनर के रूप में यहाँ पे आपको एक घनिष्ठ समृद्ध व्यक्ति के रूप में आपको यहाँ पे प्रोसीड करके तराशा जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को अपने बिजनेस पार्टनर को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो कॉन्क्लेव जो होता है हमारा एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है, जो अभी हमारा लास्ट कॉन्क्लेव हुआ था थाईलैंड में, जहाँ पे 150 गोल्ड वॉच डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। और अब ड्रीम की मैं बात करूँ तो हमारे NCL की तरफ से ड्रीम एडवेंचर ऑफ इन्हांसमेंट अचीवमेंट मैनिफेस्टो, तो ड्रीम अभी इंटरनेशनल सेमिनार जो हमारा होने वाला है मई में सिंगापुर, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं, उसके आगे हम जानेंगे। अब हम बात करते हैं नेटजन क्रीड इंटरनेशनल प्रेजेंट गोल्डन एरा 2024, 25, 26। ये बहुत ही ज़बरदस्त। इसकी कैलकुलेशन को हम समझेंगे, क्योंकि आज तो नहीं, अगर आप इस अपोस्टी को समझ जाते हैं तो इसके कैलकुलेशन को हम समझेंगे कि हम केवल सिंगापुर जाते वक्त कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो 2024 जो 25, 26 का हमारा जो ये रहा है सिंगापुर 4 नाइट 5 दिन का है 2024, 25, 26 में, हर मई और नवंबर में होगा। ड्रीम रोम पेरिस जो इटली फ्रांस है वो हमारा 5 रात 6 दिन का होगा, जो 2 नाइट रोम में 3 नाइट पेरिस में होगा, और जून 2025-26 में होगा। जो हमारा एफोरिया लंदन है 5 रात 6 दिन का होगा, जिसके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। गोल्डन ईयर 2024 के अंतर्गत सिंगापुर अगर हमें क्वालिफाई करना है तो हमें एलिजिबिलिटी क्या है? पहले तो हमें नियॉन स्कॉलर बनना है या हमें रॉयल नेटिजन बनना है। दोनों स्टेटस में हम कोई भी ले लेते हैं तो हम इस सिंगापुर की रेस में शामिल हो जाते हैं, यानी हम नियॉन स्कॉलर बन जाए या रॉयल नेटिजन बन जाए। तो क्राइटेरिया जो हमारा पहला है कि 6 नियॉन रॉयल 4MB में, 6 हम नियॉन क्लियर कर लें, या 6 अपने रॉयल 4MB में एनी 5 कैलेंडर मंथ 5 महीने अगर हम कर लेते हैं तो हम क्वालिफाई हो जाते हैं, चाहे वो मई में या नवंबर में, जिस महीने का पहले हम क्वालिफाई करते हैं वो हमारा टूर फिक्स हो जाता है। और दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर हम 10 नियॉन या रॉयल 4MB में एनी 3 कैलेंडर इन 12 महीनों के अंदर किसी भी 3 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं तो हम सिंगापुर क्वालिफाई हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से है। तो चैम्पियन की हम बात नहीं करेंगे, चैम्पियन कैसे बनेंगे उसको आगे हम समझेंगे, लेकिन उसमें जो मेन रोल अदा करता है इस सिंगापुर क्वालिफाई होने में वो है आपका ग्राउंड सपोर्ट टैब। आपको करना क्या है कि अपने फोरम ए और फोरम बी में एक टैब अचीव निकालना है। फरवरी में, मार्च में एक टैब निकालना है, अप्रैल में एक टैब निकालना है। आप उधर से एक फ्लाइट ले सकते हैं मई 2024 में। गोल्डन एरा की सबसे बड़ी खूबसूरती बात क्या है कि यहाँ से जो ग्राउंड सपोर्ट आपका टैब मिलता है, वो टैब किस तरीके से मिलता है मैंने आपको बताया ही कि आपके फोरम ए फोरम बी में जैसे ही 5-5 नियॉन हो जाते हैं तो आपको टैब मिलता है। अगर आप रॉयल से हैं तो आपके फोरम ए और फोरम बी में जैसे ही 6 रॉयल हो जाते हैं तो आपको ये टैब मिलता है। तो एक टैब अचीव कराइए, एक टैब अचीव कराइए, सिंगापुर जाइए, सिंगापुर ले जाइए और इकोनॉमी अपने घर ले जाइए। तो गोल्डन एरा 2024-26 ऑल द बेस्ट फॉर योर गोल्डन ईयर्स। आपके लिए स्वर्णिम सफल हो, इसके लिए मैं धन गुजारिश करता हूँ इस प्रकृति से कि आप इस जर्नी में सफल हों और मिल के एक बहुत बड़ा करेंगे। इसके साथ साथ हम इसकी टोटल कैलकुलेशन की बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब आप जब भी इस वीडियो को देखने के बाद हमसे बात करेंगे तो हम जूम पे बैठ के इस टोटल कैलकुलेशन की बात करेंगे कि एक टैब हम अपने फोरम में निकालते हैं तो हमारी इकोनॉमी कितनी होगी, नेक्स्ट महीने में एक निकालते हैं तो हमारी इकोनॉमी कितनी होगी, नेक्स्ट एक महीने में एक टैब निकालते हैं तो हमारी इकोनॉमी कितनी होगी, और रसिया के साथ साथ हमारे हाथ में गोल्ड वॉच होगी और इकोनॉमी कितनी होगी उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।